बहरामपुर सीट का जिक्र जरूरी है। पश्चिम बंगाल की वो सीट जहां से अधीर रंजन चौधरी लगातार सांसद बनते रहे हैं, वहां पर इस बार क्या हाल है, क्योंकि यूसुफ पठान को उन्हें टक्कर देने के लिए ममता दीदी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। ये देखिए आंकड़े आपके सामने, 37.26% वोट हासिल होते हुए यूसुफ पठान को नजर आ रहे हैं। टीएमसी ये सीट निकाल सकती है, कांग्रेस पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। 34.36% वोट यहां पर अधीर रंजन चौधरी को मिल रहा है, यानी अधीर दादा अपनी सीट हारते दिखते हैं। यूसुफ पठान जीत सकते हैं बहरामपुर से, ये हमने आपको बताया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की मांड्या सीट, जहां से एचडी कुमारस्वामी मैदान में, जेडीएस का यहां पर देखिए हाल क्या है। 54.93%, तकरीबन 55% वोट जेडीएस को मिलते नजर आ रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी अपनी सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस के खाते में 37.29% वोट जाते हुए नजर आते हैं। अब मध्य प्रदेश की वो सीट जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, छिंदवाड़ा, एकमात्र उम्मीद के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए देखा गया। यहां पर हाल क्या है? छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से जाती नजर आ रही है। इस बार 40.70% वोट जो है वो मिलता नजर आ रहा है सिर्फ नकुल नाथ को, और बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर रही है 48% वोट के साथ। ये कमलनाथ और नकुल नाथ के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, कांग्रेस के लिए एमपी में बहुत बड़ा झटका होगा। अब एमपी की दूसरी सीट विदिशा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। बीजेपी यहां से 73.39% वोट हासिल करके जीतती नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 22.74% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, यह एग्जिट पोल का नतीजा बताता है। अब राजगढ़ सीट की बात कर लेते हैं। एक और उम्मीद कांग्रेस पार्टी के लिए, दिग्विजय सिंह की सीट। जी हां, सही समझे आप। बीजेपी यहां पर 54.47% वोट परसेंटेज के साथ कांग्रेस पार्टी को मात देती नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह अपनी सीट हार रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से, और राजगढ़ सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और आइए एमपी से रुख अब महाराष्ट्र का करते हैं। अमरावती सीट पर क्या नजर आया? नवनीत राणा जहां से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, पिछली बार निर्दलीय जीती थी, सांसद बनी थी। यहां पर देखिए बीजेपी 45.46% वोट्स के साथ यह सीट निकाल रही है। नवनीत राणा इस सीट से जीत दर्ज कर रही हैं इस बार बीजेपी के टिकट पर, और कांग्रेस को यहां से 42% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात बीजेपी के एक और बड़े दिग्गज की। जी हां, नागपुर सीट का हम रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र की नितिन गडकरी जहां से एक बार फिर उम्मीदवार, और इस बार एक बड़ा टारगेट रखा था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए। 65.77% वोट हासिल होते हुए बीजेपी को नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 29% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर एक बड़े मार्जिन के साथ नितिन गडकरी जीत रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और अब महाराष्ट्र की बारामती सीट, जहां भाभी और ननद के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट से 50.25% वोट हासिल करके ये सीट जीत रही हैं। बारामती खाते में जा रही है एनसीपी शरद पवार गुट के। सुप्रिया सुले यहां से जीत रही हैं। सुनेत्रा पवार एनसीपी अजीत पवार गुट की 41.49% वोट उन्हें भी हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उत्तर पूर्व दिल्ली की बात करते हैं। मनोज तिवारी, सारे सांसदों के दिल्ली के टिकट कट गए, मनोज तिवारी ने अपनी सीट बचा ली। मनोज तिवारी देखिए 49.90%, 49.90% वोट उन्हें हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 44.52% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और यह सीट कन्हैया कुमार हार रहे हैं। मनोज तिवारी ये सीट जीत रहे हैं, और दिल्ली की 7 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए ओडिशा का संबलपुर, जहां से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में, इस बार ओडिशा में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी 44.16% वोट्स के साथ यह सीट निकाल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जीत रहे हैं, और बीजेडी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 35.69% वोट हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं।